हेलो एवरीवन। इससे पहले के क्लास में ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट हो या फार्मूला को देखे थे, तो आज सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी प्रीवियस क्लास में हुए थे, ठीक है, फार्मूला हो या कॉन्सेप्ट हो, उसका पहले रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले देखा था कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखे थे। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में बताया था कि 6 टाइप का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था। पहला होता है साइन थीटा, सेकेंड कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और 6 क्या होता है कॉसेक थीटा। और साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। और टैन थीटा बराबर क्या बताए थे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। ठीक है, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस लिखते हैं ना। और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसिल आउट होगा, और टैन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक, इसी प्रकार कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, या फिर क्या लिखते हैं, टैन थीटा का इन्वर्स ओन बाई टैन थीटा। ठीक है, अगर इसमें देखते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। और साइन थीटा को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ से हाइपोटेनस कैंसिल आउट होगा, और कॉट थीटा होगा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। और इसमें देखते हैं कि इन्वर्स जब होता है कॉट थीटा टैन थीटा का, तो क्या लिखते हैं, ओन बाई टैन थीटा। टैन थीटा को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, टैन कॉट थीटा का फॉर्मूला बेस बेस बाई क्या, परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अगर सेक थीटा को क्या लिखते हैं, किसका रेसिप्रोकल, वन बाई कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसको क्या लिखेंगे, वन बाई कॉस थीटा इसमें। और कॉस थीटा को क्या लिखते हैं, बेस बाई हाइपोटेनस। ये कहाँ जाएगा, ऊपर हाइपोटेनस, तो सेक थीटा का क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, अब कॉसेक थीटा को देखते हैं, तो किसका रेसिप्रोकल था, साइन थीटा का, तो वन बाई साइन थीटा लिख दिए। और साइन थीटा को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ऊपर जाएगा तो कॉसेक थीटा क्या आ जाएगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इतना समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। और क्या बताया था कि सेक थीटा, ठीक है, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल था, कॉसेक थीटा का, तो वन बाई कॉसेक थीटा लिखते हैं, कॉसेक थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉसेक थीटा को इसमें गुना करते हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कॉस थीटा होता है जो किसका रेसिप्रोकल, सेक थीटा का, तो 1 बाई सेक थीटा लिखेंगे, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार टैन थीटा किसका रेसिप्रोकल, कॉट थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या निकल के आएगा, रिजल्ट 1। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलते हैं अब ट्रिगोनोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है, ठीक है, उस टॉपिक पर। ट्रिगो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें कितना प्रकार का आइडेंटिटीज बताए थे, 3 प्रकार का। कौन, फर्स्ट देखिएगा, फर्स्ट क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं, अगर कॉस स्क्वायर थीटा ये इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर
साइन थीटा को उधर भेज देते हैं, ठीक है ना, आरएचएस में। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये हो था क्या हमारा फर्स्ट आइडेंटिटीज। और सेकेंड आइडेंटिटीज क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या था tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सो डेट क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये tan थीटा माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर इसको tan थीटा को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है, तो 1 को इधर भेज देंगे LHS में, तो tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा और -1, ठीक है। जब हम लिखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, लिखते हैं। और हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी होता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार इस फॉर्म में तो ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 लिखेंगे, ठीक है। ये तो हम मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो सेक थीटा माइनस tan थीटा किसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल आएगा। अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा को आरएचएस में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस tan थीटा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए थर्ड आइडेंटिटीज क्या था कि कॉसेक थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। तो अगर कॉट स्क्वायर थीटा को आरएचएस में भेज देंगे तो क्या निकल के आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर है तो इधर आकर क्या हो जाएगा रूट, तो कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से हम 1 को 1 इधर आरएचएस में इधर भेज देंगे LHS में, तो क्या निकल के आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर से हम कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को फिर से है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे। तो अगर हम ब्रेक करते हैं तो क्या लिखेंगे सेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या 1। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये लिख सकते हैं। इसको हम ये तो मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को हम LHS में रखते हैं तो इधर RHS में क्या आ जाएगा 1 बाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इतना बात समझ में आ गया। इससे पहले यहाँ पर एक अब कुछ अलजेब्रा का फार्मूला देख सकते हैं इम्पोर्टेंट है जो, ठीक है ना। वो जैसे एक तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं।
और ए स्क्वायर माइनस बी सॉरी हाँ चलिए हम लिखते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं। ठीक है ना, ये मान के चलते ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है ना, तो एक बार हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं तो क्या निकल जाएगा, ऐड करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, और इसको ऐड करेंगे 1 माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखते हैं। ठीक है, अब प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं। 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे। अब जब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटाते हैं तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और घटाना है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखेंगे, किसका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा और प्लस से माइनस हो जाएगा और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो ये कैंसिल आउट तो क्या हो जाएगा 2ab और 2ab 4ab। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या निकल के आता है 4ab। अगर घटाते हैं तो, और जब ऐड करते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या निकल के 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए जब a प्लस बी का होल क्यूब देखते हैं तब क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 3ab इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकल के आएगा। और a माइनस बी का होल क्यूब देखते हैं तो क्या निकल के आएगा, ए क्यूब प्लस सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखेंगे माइनस 3ab लिखेंगे और ए स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, ये लिखेंगे। ठीक है, और जब हम क्या करेंगे कि ये दोनों को ऐड करते हैं, ये दोनों को ऐड करते हैं तो a प्लस बी का होल क्यूब प्लस ए माइनस बी का होल क्यूब, इसको ऐड करेंगे तो ये से ये कैंसिल आउट होगा और ये क्या हो जाएगा, अब देखिए जैसे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी होगा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, प्लस नहीं माइनस क्या होगा,
माइनस ए बी लिखेंगे, ठीक है। इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये पहले से माइनस ए बी है, ठीक है। तो इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। अब ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो इसको भी एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्या, ए माइनस बी। इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी है ना यहाँ पर, इसको भी सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या लिखेंगे, प्लस 2ab प्लस ए बी, जो ये तो पहले से है ना ए बी, इसको यहाँ पर लिखा है, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है कि फाइंड द रिलेशन ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग थीटा फ्रॉम इक्वेशन x बराबर आर कॉस थीटा दिया हुआ है प्लस एस साइन थीटा एंड y बराबर दिया हुआ है आर साइन थीटा माइनस एस कॉस थीटा। मतलब ये दोनों जो इक्वेशन, ठीक है, इसके बीच में कोई रिलेशन बनाना है, रिलेशन बनाना है जिससे क्या हो जाएगा, थीटा थीटा उस रिलेशन में थीटा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन दिया हुआ है कि x बराबर आर कॉस थीटा प्लस एस साइन थीटा, ये इक्वेशन 1 दिया हुआ, ठीक है। और y बराबर क्या दिया हुआ, आर साइन थीटा माइनस एस कॉस थीटा, ये इक्वेशन 2 दिया हुआ, ठीक है ना। अगर इक्वेशन फर्स्ट से चलता है कि इसको क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, ठीक है ना, बोथ साइड स्क्वायर करने पर, बोथ साइड स्क्वायर करने पर इक्वेशन 1 में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर बनेगा और आर कॉस थीटा प्लस एस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे 2 RS साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे ना। इसी पर अगर y सिक्वेशन सेकेंड पर लिखते हैं, इसमें भी स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, तो y स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, आर साइन थीटा माइनस एस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे बराबर, ये तो दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2RS साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में दोनों सेम है, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐड करेंगे ये क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें देखिएगा, ये देख रहे हैं आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का वेरिएबल सेम है, तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और इसमें देखिए एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और एस स्क्वायर क्या है, सॉरी यहाँ देखिए क्या है,
एक मिस्टेक हो गई थोड़ा सा। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा था, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, ठीक है ना, यहाँ भी लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। और इसमें देखिए एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा में दोनों का वेरिएबल सेम है, तो एस स्क्वायर कॉमन, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर भी 1 बन के आएगा। तो क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। यहाँ अब देख रहे हैं इसके रिलेशन के में आर नहीं ना रहा है थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया थीटा एलिमिनेट हो गया। समझ में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स बराबर दिया होता आर कॉस थीटा प्लस एस साइन थीटा, ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 क्या दिया हुआ था वाई बराबर आर साइन थीटा माइनस एस कॉस थीटा। अगर ये फर्स्ट इक्वेशन चलते हैं, ठीक है, उसके दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो एस स्क्वायर बराबर आर कॉस थीटा प्लस एस साइन थीटा का होल स्क्वायर किए तो आर स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 आर एस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर इक्वेशन 2 में फिर से क्या करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा रूट क्या आएगा आर साइन थीटा माइनस एस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आर साइन थीटा का क्या आएगा होल स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस एस कॉस थीटा का क्या आएगा एस कॉस एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा माइनस 2 आर एस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो 2 आर एस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फर्स्ट इक्वेशन में है और सेकेंड इक्वेशन में सेम है, बट उसका साइन क्या है चेंज है, तो इसीलिए वो दोनों कट जाएगा। कट जाएगा। और इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया हुआ कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। अब प्लस में क्या है सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आर स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों का वेरिएबल सेम है हमें, तो वेरिएबल को हम कॉमन लेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, ठीक है ना, उसको ऐड कर देंगे। तो कांस्टेंट वैल्यू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहाँ पर भी एस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है 1, तो बचा एस स्क्वायर थीटा एस स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, चलते सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन में भी थीटा एलिमिनेट करने का है, तो देखते हैं। जैसे कि दिया हुआ फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया हुआ x बराबर कॉसेक थीटा माइनस ये प्लस दिया हुआ कॉट थीटा, ये इक्वेशन 1 है, और y बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, और सेकेंड थर्ड आइडेंटिटी देखे थे क्या था ट्रिगोनोमेट्री का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, इसमें था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म में अगर हम ब्रेक करेंगे तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू करेंगे कॉसेक थीटा प्लस क्या कॉट थीटा। देख रहे हो यहाँ भी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या है सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है। तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं बाई मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आएगा कि अगर x इंटू वाई लिखेंगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे RHS में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ देख रहे a प्लस बी और a माइनस बी बन के आ रहा है, और अभी बताए कि इस दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका फॉर्मेट बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको लिखेंगे एक्स वाई बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉट स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है हमारा 1 होता है, तो एक्स वाई बराबर क्या आ गया 1 आंसर। समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि रूट अंडर दिया हुआ क्वेश्चन 1 माइनस साइन थीटा बाई क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो 1 माइनस साइन थीटा है बाई 1 प्लस साइन थीटा, तो नीचे वाला का रेशनलाइजेशन जब भी होता है किसका होता है डेनोमिनेटर का, जिसका रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा लिखेंगे और बाई क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। तो ऊपर देख रहे हो सेम है 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो क्या बन के आएगा ऊपर में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई क्या बन के आएगा 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा है इंटू क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा। और देख रहे हो 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो 1 माइनस साइन थीटा आएगा का होल स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर लिखेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो दोनों से क्या लिखेंगे होल स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 माइनस साइन थीटा बाई क्या कॉस थीटा का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या होता है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा बाई क्या लिखेंगे कॉस थीटा। ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के दिया हुआ है हमारा, ठीक है ना। इससे पहले हम कुछ और एडिशनल फार्मूलाज को देखें, ठीक है। ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए फार्मूला होता है, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फार्मूला फर्स्ट में होता है क्या कि साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का होता है कि एक बार साइन ए लेंगे साइन ए इंटू एंगल बी के लिए कॉस बी लेंगे प्लस कॉस एंगल ए इंटू साइन एंगल बी, ये हो गया। और होता है साइन ए माइनस बी, फार्मूला पूरा सेम होता है बट यहाँ क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, तो क्या लिखेंगे साइन ए एक बार लेंगे, ठीक है ना। सेकेंड टाइम के कॉस बी लेंगे माइनस अब लेंगे कॉस के साथ एंगल ए और साइन के साथ एंगल बी, एक बार साइन के साथ एंगल ए, एक बार साइन के साथ एंगल बी, एक बार कॉस के साथ एंगल बी, एक बार कॉस के साथ एंगल ए लेकर के दोनों को क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस कॉस के लिए फार्मूला कॉस ए प्लस बी के लिए, तो कॉस ए प्लस बी के लिए आएगा कॉस
ए का एंगल लेंगे, कॉस बी का एंगल लेंगे, माइनस करेंगे, प्लस में माइनस करेंगे। जब दोनों एंगल के बीच के क्या होगा, सम रहेगा तो माइनस लेंगे बीच में, ठीक है। और जब दोनों एंगल को क्या करेंगे, घटाया हुआ रहेगा तो उसके बीच में क्या लेंगे, सम ले लेंगे। तो कॉस ए माइनस बी लेंगे, माइनस साइन के साथ एंगल ए लेंगे और साइन के साथ एंगल बी ले लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार हम कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू लिखेंगे कॉस ए और कॉस बी लेंगे। अब माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस, और साइन के साथ एंगल ए इंटू साइन के साथ एंगल बी है। इसी प्रकार tan ए प्लस बी में होता है। tan ए प्लस बी क्या होता है कि एक बार tan के साथ एंगल ए लेंगे और tan के साथ एंगल बी ले लेंगे, और वट्टा में क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या लिखेंगे, tan ए इंटू tan बी, ये हो जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ माइनस कर देगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन चेंज, माइनस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। समझ में आया? अब चलते हैं क्वेश्चन के पास। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड करना है कि साइन अल्फा प्लस बीटा। अभी बताया कि साइन ए प्लस बी का क्या, एक बार साइन के साथ एंगल लेंगे तो साइन अल्फा आ जाएगा, और एक बार कॉस के साथ लेंगे तो कॉस बीटा आ जाएगा, ठीक है। प्लस लिखेंगे, साइन के साथ बीटा लेंगे इंटू कॉस के साथ अल्फा लेंगे, ठीक है। अब दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन में कि साइन अल्फा बराबर 1/3 दिया हुआ है और कॉस बीटा बराबर दिया हुआ 4/5 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो मतलब कि साइन ए दिया हुआ है और कॉस भी दिया हुआ है, तो हमको साइन भी निकालना है और कॉस अल्फा निकालना है, ठीक है ना। साइन बीटा निकालना है, कॉस अल्फा निकालना है। तो साइन अल्फा दिया हुआ है तो इसके लिए हम ट्रायंगल पहले ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। और मान लेते हमारा ये एंगल अल्फा डिग्री है, तो अल्फा ये क्या होता है हमारा, साइन की का क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस होगा। तो अल्फा के सामने अगर ये एंगल कंसीडर करते हैं तो इसके सामने वाला क्या होता है, साइड परपेंडिकुलर। तो अगर अल्फा ये है तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 1, और इसका हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, 3। तो बेस निकालना है, तो बेस बराबर क्या होता है, रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर, मतलब कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर -1 रूट अंडर 8। इसको लिख सकते हैं 2√2, ये आ जाएगा। तब बोला है कि हम साइन अल्फा दिया हुआ, कॉस अल्फा निकालना है। तो कॉस अल्फा बराबर होता है क्या, कॉस अल्फा बराबर लिखेंगे बेस बाई क्या, हाइपोटेनस। बेस कितना आया, 2√2, हाइपोटेनस कितना, 3, ये आ गया हमारा कॉस अल्फा। अब कॉस बीटा में चलते हैं, तो कॉस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 4/5। मान के चलते ये बीटा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाला क्या होगा, बेस। और कॉस के फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई क्या, हाइपोटेनस। बेस कितना है, 4, हाइपोटेनस कितना, 5। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर कितना आएगा, ट्रिपलेट होता है ना, 3, 4, 5। तो 4, 5 तो आया है, ठीक है ना। तो ये क्या इतना हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है, ठीक है ना। तो साइन बीटा निकालना है हमको। तो साइन बीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, 3, हाइपोटेनस कितना है, 5, ये है। अब वैल्यू पुट कर दें, साइन अल्फा बराबर क्या, 1/3, कॉस बीटा बराबर क्या, 4/5, प्लस साइन बीटा बराबर क्या, 3/5, इंटू कॉस अल्फा बराबर यहाँ निकाले 2√2 बाई क्या, 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 × 1 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 2√2 है, और यहाँ कितना बचा, 5। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 15। 4 प्लस लिखेंगे, 5 3 जा तो 3 ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 रूट क्या 2, ये आ गया हमारा क्या आंसर। समझ में आया? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा कि साइन अल्फा बराबर 1/3 दिया हुआ है और कॉस बीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, और निकालना है साइन अल्फा प्लस बीटा। और साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्म में।
तो साइन ए प्लस बी के लिए क्या बोले थे कि पहले साइन के साथ एक बार अल्फा लिए और कॉस के साथ एक बार बीटा लेंगे, ठीक है। प्लस करेंगे, प्लस का साइन है तब एंगल प्लस हो रहा है तो प्लस लिए, और साइन के साथ क्या लिए, एक बार साइन के साथ एक बार बीटा लिए और कॉस के साथ एक बार अल्फा लिए। साइन अल्फा हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, कॉस बीटा भी दिया हुआ था, लेकिन हमको साइन बीटा और कॉस अल्फा निकालना था तो हम निकाल लिए। और निकालने के बाद क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस क्या लिखा हुआ कि 1 प्लस कॉस अल्फा बाई 1 माइनस कॉस अल्फा, 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है ना। इसको प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। तो पहले हम RHS से चलते हैं, ठीक है ना। अगर RHS से चलते हैं तो क्या लिखा हुआ है कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये RHS दिया हुआ हमारा। तो कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल था, 1 बाई साइन थीटा, साइन ए लिखेंगे और कॉट ए बराबर क्या लिखते हैं, कॉस ए बाई क्या साइन ए का क्या होल स्क्वायर लिखते हैं। और ये क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए, डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे साइन ए का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब हम LHS से चलते हैं तो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। अब रेशनलाइजेशन करते तो किसका करते हैं, डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन कर दो। 1 प्लस कॉस ए बाई क्या 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। और ऊपर सेम है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। और नीचे क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी, ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला बन गया था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए लिखेंगे का होल स्क्वायर बाई क्या 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे 1 प्लस कॉस ए बाई साइन ए का स्क्वायर क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो आगे क्या यहाँ RHS और LHS क्या हो गया बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा PYQ भी है, ठीक है ना। ये 2000 में और 2000 CBSE के 2000 में जब हुआ था बोर्ड का पेपर उस टाइम पूछा गया था। देखिए समझिएगा कि साइन ए दिया हुआ है प्लस कॉस ए दिया हुआ है, ठीक है। बाई क्या दिया हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस क्या दिया हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए दिया हुआ है बाई क्या साइन ए प्लस कॉस ए ये दिया हुआ है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर देख लो ए बी मतलब कि a माइनस बी दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर a माइनस बी है तो a प्लस बी रहेगा ना, तो a प्लस बी कहाँ है ऊपर जाकर गुना हो जाएगा इसमें जाकर, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस क्या कॉस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस क्या साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। और अभी बताया था कुछ देर पहले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या निकल के आता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको इस फॉर्मेट में लिखिए 2
ये इसको ए मान के चलते हैं, इसको बी मान के चलते हैं, तो क्या लिख जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक। और प्लस क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बाई क्या साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो क्या लिखेंगे 2 बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये आ गया हमारा। और इसके बराबर ये प्रूव हो गया, ठीक है। अब क्या है इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो लिखा हुआ है 2 बाई 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, और इसके इक्वल टू क्या है 2 बाई 1 माइनस कॉस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक। देखिए लिखा हुआ है कि 2 बाई 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसके बराबर क्या निकालना है 2 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ठीक। देखिए 2 लिखेंगे और 2 स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर ए माइनस, और 1 का क्या लिख सकते हैं हम साइन और कॉस के फॉर्म में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, ठीक। तो इसको क्या लिखेंगे 2 और माइनस क्या करेंगे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस क्या कॉस स्क्वायर ए। अब 2 साइन स्क्वायर ए में से एक साइन स्क्वायर ए जाएगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए बचेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस क्या कॉस स्क्वायर ए। इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, ठीक है। 2 1 को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस क्या कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या था 2 कॉस स्क्वायर ए, तो 2 लिखेंगे साइन स्क्वायर ए, और 2 कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा माइनस क्या कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि क्या है माइनस का साइन बड़ा है, -2 है, यहाँ पर -1 है, ये +1 है तो माइनस का साइन आएगा, तो 2 साइन स्क्वायर। यहाँ पर प्रूफ हो गया सब का सब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इनटू में दिया हुआ है सेक थीटा माइनस क्या कॉस थीटा इनटू टैन थीटा प्लस क्या कॉट थीटा बराबर क्या 1। सबको साइन और कॉस के फॉर्म में हम चेंज कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कॉसेक को 1 माइनस 1 बाई साइन थीटा लिखेंगे माइनस साइन थीटा इतना, और सेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा लिखेंगे माइनस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई क्या कॉस थीटा प्लस क्या कॉस थीटा बाई क्या साइन थीटा, 1 हो गया। अब यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या बनेगा साइन थीटा, और यहाँ क्या बनेगा 1 माइनस कॉस, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या कॉस थीटा, और इसमें एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा ऊपर इसमें और कॉस थीटा इसमें हो, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तब क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या साइन थीटा, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या कॉस थीटा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अब देख रहे हैं यहाँ एक कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो आ गया क्या 1 बराबर 1।
समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। तब देखते हैं। साइन थीटा दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बाई क्या साइन थीटा। अब प्रूफ क्या करना है, 2 कॉसेक थीटा। तब एलसीएम लेंगे पहले और उसके बाद क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एलसीएम क्या निकल जाएगा, क्या साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा एलसीएम आएगा। अब यहाँ पर तो 1 प्लस कॉस थीटा है, साइन थीटा नहीं, तो साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कि साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या निकल के आता है, ए का स्क्वायर 1 बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस क्या लिखेंगे 2ab तो 2 कॉस थीटा बाई क्या साइन थीटा इंटू 1 प्लस क्या कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या निकल के आता है 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा कॉस थीटा बाई क्या साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तब ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा और लिखेंगे क्या 1 प्लस कॉस थीटा बाई क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे। और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या हमारा 2 साइन थीटा और 2 साइन थीटा 2 बाई साइन थीटा है ना, तो इसको लिख सकते हैं कि 2 यहाँ देखिएगा 2 इंटू 1 बाई साइन थीटा और 1 बाई साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, क्योंकि रेसिप्रोकल था ना कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा आ गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है ना? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। ये देखिए हमारा सीबीएसई का बोर्ड के एग्जाम में 2024 में ही पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है क्या कि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बटा क्या लिखा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। हम tan थीटा और कॉट थीटा को पहले साइन थीटा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई क्या साइन थीटा और नीचे क्या डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना। अब यहाँ से हम ये दोनों एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा यहाँ जाकर गुना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अब नीचे इसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर कौन आएगा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा ये ऊपर जा गुना होगा ये जाके नीचे भी गुना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब चलते इसका सेकंड का पार्ट है। सेकंड में क्या इक्वल करना था कि साइन ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये करना था, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और कॉसेक थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे एलसीएम आएगा ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो इसके बराबर हो गए दोनों। अब बचा क्या थर्ड में, ये tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को ये करना है हमको, क्या किस फॉर्म में लाना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये इंटू साइन स्क्वायर थीटा में लाना है। था क्या लिखा हुआ कि tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको लाना है किसके फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्म में लाना है। तो इसको लिखेंगे साइन tan स्क्वायर थीटा को, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉट थीटा को क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो क्या ये मल्टीप्लाई होगा नीचे एलसीएम ये बनेगा, ठीक है ना, तो ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा ही है ना, दोनों सेम है तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बाई क्या कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जानते हैं हम लोग कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या नीचे क्या डेनोमीटर में कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, और 1 को किसी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या बचा, ये तो 1 हो गया, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कि साइन स्क्वायर थीटा हो माइनस क्या कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आ गया, तीनों का तीनों क्या हो जाएगा प्रूव हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, और वाई क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा हुआ है। आप प्रूव करना है 1 माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा वाई क्या प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा करना है प्रूव। ठीक है, देखते हैं, देखिए एलएचएस से चलते हैं, तब हम एलएचएस में क्या दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई क्या दिया हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले कि रेशनलाइज करेंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई क्या निकल के आएगा सेक थीटा माइनस क्या टेन थीटा। ठीक है, अब ऊपर दोनों को ये दोनों को तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे, दोनों सेम है तो इसको क्या लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी को मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है ना, नीचे तो 1 हो गया डेनोमीटर और ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो इसको क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है ना, अब ये देखिए ये तो आ गया हमारा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और ये टेन स्क्वायर थीटा में बोला है लाने के लिए। ठीक है ना, तो इसको भी क्या करेंगे ये सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल गएगा यहाँ देखिए यहाँ से क्या निकल गएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा।
तो इसको लिख सकते हैं कि 1 प्लस ये देख रहे हैं 1 tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा तो 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया माइनस क्या 2 सेक थीटा इंटू क्या tan थीटा। ये हो गया हमारा क्या प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए ये दो बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉट थीटा माइनस क्या कॉसेक थीटा, ठीक है ना। और इंटू में क्या दिया हुआ 1 प्लस ये क्या दिया हुआ 1 प्लस tan थीटा प्लस क्या दिया हुआ सेक थीटा, ठीक है ना। सबसे पहले इसको साइन और कॉस में पहले हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बाई क्या साइन थीटा माइनस 1 बाई इसको कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। और इसको भी बदलू 1 बाई प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। एलसीएम लेंगे क्या आएगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 लिखेंगे। यहाँ पर आएगा एलसीएम क्या कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा ठीक है ना। ये देखिए ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये भी है। इसको मान के चलते अगर ए और इसको बी मान के चलते हैं और यहाँ पर भी ए है सेम और यहाँ बी है। अब बीच में देख रहे ए माइनस बी इंटू बनेगा इंटू ए प्लस बी। तो क्या लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -1 बाई क्या आएगा साइन थीटा इंटू क्या कॉस थीटा। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 बाई क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये तो 1 बनेगा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा ये माइनस में, तो बचेगा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई क्या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बचेगा क्या 2 आ गया RHS। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 4a माइनस कॉस 4a, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्मेट में तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a माइनस b और a प्लस क्या होता है b होता है। और इसका वैल्यू कितना होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का वैल्यू 1 होता है। तो ये क्या आ गया साइन स्क्वायर a माइनस क्या कॉस स्क्वायर a आ गया, ये आ गया। ये तो इसके बराबर आ गया, ठीक है ना। अब इसको कर देते हैं सब। तो 2 साइन स्क्वायर a -1, तो इसको लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर a प्लस क्या कॉस स्क्वायर a, ठीक है। और माइनस को अगर अंदर ले आते ठीक है ना ब्रैकेट हटाते तो आ जाएगा क्या ओ माइनस साइन स्क्वायर a और माइनस कॉस स्क्वायर a। अब 2 साइन स्क्वायर a में से एक साइन स्क्वायर a जाएगा तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर a माइनस क्या कॉस स्क्वायर a, ठीक है।
अब देखिए ये फोर्थ पोर्शन में क्या है, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2, और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देख रहे हैं माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, या तो फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, वन को कन्वर्ट करके कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आ गया था। और इसको देखिए वन को लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए -2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए -2 कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है ना, और ये क्या निकल जाएगा कॉस स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए क्या निकल के आएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये क्या हो गया सबका सब इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या निकल के आता है 2 इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और प्लस बी का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, और बाई नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब 2 है और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं ना। हाँ ठीक है, तो इसके बराबर क्या आ गया ये लेंगे 2 बाहर निकाल लिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया क्या इक्वल आ गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ हमारा कि tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी। ठीक है, ये दिया हुआ सब देख रहे साइन और कॉस को, तो इसको भी साइन और कॉस के फॉर्मेट में हम चेंज कर लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, एलसीएम लेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, और ये जगह कहाँ यहाँ मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए के फॉर्मेट में है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन को भी कॉस में फॉर्मेट में हम चेंज करेंगे पहले। ठीक है ना, तो अगर हम चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे इंटू कॉस स्क्वायर बी लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर बी को भी चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर के फॉर्मेट में। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी इंटू क्या कॉस स्क्वायर ए बाई क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है ना, अब देखिए इसको चलते हैं, अब ये इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए
इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब माइनस इसको देख रहे हैं, इसको देखिएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस माइनस क्या होगा प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। और डिनोमिनेटर में क्या है कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, और ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। और बाई क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या कॉस स्क्वायर बी। ये तो आ गया पहला दूसरा फॉर्मेट दोनों को इक्वल कर दिए। अब ये थर्ड इसको भी बनाना इक्वल, ठीक है ना। तो देखिए क्या था कि साइन, एक मिनट, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी था ना। लिखा हुआ था कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। और नीचे था कि कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी है, ठीक है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 1 माइनस क्या लिखेंगे इसको कॉस स्क्वायर बी, ठीक है ना। और नीचे क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है माइनस 1 माइनस माइनस प्लस होगा कॉस स्क्वायर बी बाई क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। और ये माइनस से प्लस क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए इंटू क्या कॉस स्क्वायर बी। सब आ गया इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें देखिएगा कि x बराबर ए साइन थीटा और y बराबर बी टैन थीटा दिया हुआ है। अब देखिए प्रूव करना है कि a का स्क्वायर होगा बाई x का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बाई y का स्क्वायर बराबर 1 होगा, ठीक है ना। देखिए x बराबर तो दिया हुआ है a साइन थीटा और y बराबर भी दिया हुआ बी टैन थीटा, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे पहले। तो a स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे x स्क्वायर, तो a साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे बी स्क्वायर, ये बी टैन थीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे। ये जैसे कि लिखेंगे ना बी ये जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे बी टैन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाई बी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा क्या रिजल्ट 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस क्या लिखेंगे 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा। हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। ये हो गया क्या हमारा प्रूफ। समझ में आ रहा है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि लिखा हुआ है कि ए लिखा हुआ है कॉस थीटा लिखा हुआ है प्लस बी साइन थीटा बराबर एम दिया हुआ है और दिया हुआ क्या ए साइन थीटा माइनस बी
कॉस थीटा बराबर n। अब प्रूव करना क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, ये ना प्रूव करना है। इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा रिजल्ट। तो जैसे कि ये दोनों को पहले स्क्वायर करके ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन 1 को तो एम स्क्वायर लिख दिए प्लस क्या एन स्क्वायर, तो एम का स्क्वायर पहले करेंगे तो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, प्लस एन का स्क्वायर, तो एन का स्क्वायर तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अगर इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे कि ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे 2ab, तो 2ab और क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना, प्लस अब इसको करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये देख रहे 2ab कॉस थीटा साइन थीटा 2ab कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए सेम वेरिएबल वाला को कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर, ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए प्लस क्या लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है 1, इसका भी वैल्यू 1, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर। ये देख रहे कितना इजीली प्रूव हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, दिया हुआ क्वेश्चन की साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। ये आप प्रूव करना है क्या कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पहले हम क्या करेंगे कॉस थीटा में चेंज करेंगे, कॉस थीटा में 1 प्लस कॉस 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, इंटू स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस ये कॉस थीटा को वैसे ही रहने देंगे और कॉसेक थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, ये हो गया। अब देखिए नीचे तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा और कॉस थीटा जब वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 बाई क्या कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 बाई क्या साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए स्क्वायर करते, ठीक है ना, लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करेंगे प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, बाई क्या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस ये क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या तो फिर इसको ऐसे कर सकते हैं इजीली, देखिए जैसे कि दिया हुआ है ना कि साइन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर तो दिया हुआ है, ठीक है। अब प्लस क्या है कॉस थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, सेक और कॉसेक में ना पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या होगा
प्लस क्या होगा 2ab, ए बी हो गया, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू क्या कॉसेक थीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 बन जाएगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू क्या कॉसेक थीटा, ठीक है। अब देखिए क्या करना है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इसको या तो इस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना, कि सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसको 1 बाई कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन के आएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या लिखेंगे 2 टैन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, यहाँ पर इसको साइन थीटा लिखेंगे तो 2 कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है ना। और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा क्या निकल के आता है टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टैन थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या 2 कॉट थीटा। ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। ये दोनों का दोनों सेम टाइप पर है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक टाइप बता दें, एक क्वेश्चन बता दें, सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ 1 बाई सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 बाई कॉस ए इज इक्वल टू दिया हुआ 1 बाई कॉस ए माइनस 1 बाई क्या सेक ए माइनस टेन ए। इसको LHS में ले आएंगे, इसको RHS में ले आएंगे, ठीक है ना। तो 1 बाई क्या लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए, और ये माइनस में इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में 1 बाई क्या सेक ए माइनस टेन ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, और प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे इसको एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे सेक ए माइनस टेन ए प्लस क्या लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए, और नीचे क्या बनेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या टेन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये देखिए टेन से टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बनेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा बचेगा सेक ए तो क्या बन जाएगा 2 सेक ए, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 1 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए को क्या लिखेंगे 1 बाई कॉस 2 बाई कॉस लिखेंगे, और 1 बाई कॉस क्या निकल के आता है, ये क्या लिखते हैं इसको 1 बाई कॉस ए को 2 सेक ए लिखते हैं। ये हो गया हमारा प्रूफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, अब नेक्स्ट क्लास में और भी बेस्ट जो भी क्वेश्चन होगा ना वो हम करवाने वाले हैं, ठीक है ना। सो क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा, और क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, ताकि इसका बेनिफिट भी उन लोगों को मिल सके, ठीक है ना। थैंक यू।